ये नाटक हमारा म्यूजिकल प्ले है जिसमें हमने संस्कृत के काफ़ी श्लोक वगैरह हमने डाले हैं। इसमें काफ़ी कुछ अलग करने की कोशिश किया है, आप देखेंगे इसको। और काफ़ी अलग तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है और काफ़ी हमारी टीम है, बड़ी टीम है, जो इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। हमें बचपन से ही जो उसको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली है, एक वस्तु जो पाना चाहता था वो आज भी कहीं ना कहीं कर्ण एक पैदा है जिसको लोग सब कुछ होने के बलिष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है वो, पर फिर भी उसको वैसे अधिकार नहीं मिले हैं। महारथी वो है जो महायुद्ध में हजारों लोगों को परास्त कर दे, वो महारथी है। कर्ण वो महारथी था, पर श्री कृष्ण जो थे भगवान थे, उनका था अधर्म और अधर्म के साथ था, और वो कहीं ना कहीं महारथी उनके हिसाब से था और उनको छल लिया गया कर्ण को। नमस्कार, मेरा नाम रचना है और आप देख रहे हैं mumbaitheatreguide.com। हम सभी महाभारत के अर्जुन की विवशताओं, उसकी दुविधाओं, उसके प्रश्नों से परिचित है, पर क्या कभी हमने गौर किया है कि कर्ण की भी अपनी दुविधाएं रही होंगी, कर्ण की भी अपनी विवशताएं रही होंगी, उसके मन में भी अनेकों प्रश्न रहे होंगे? नहीं ना। लेकिन अब हमारे सामने एक ऐसा हिंदी संस्कृत प्ले आ रहा है, महारथी, जो हमें कर्ण की विवशताएं, कर्ण की दुविधाएं और उसके प्रश्नों से हमें परिचित करेगा। तो हम मिलते हैं महारथी प्ले के डायरेक्टर से, शिवम शर्मा जी से। वेलकम शिवम जी, आपका स्वागत है mumbaitheatreguide.com में। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और प्ले की तैयारियां कैसी चल रही हैं? और प्ले की तैयारियां अच्छी चल रही है। सबको मालूम है कि प्ले में बहुत भागदौड़ होती है और अक्सर रंगमंच में प्ले होने से पहले भागदौड़ रहती है, और जब हो जाता है तो सब लोग एकदम से निपुण हो जाते हैं कि हो गया है नाटक। तो ऐसा है। तो ये नाटक है, कर्ण पे आधारित है और काफ़ी जगह पर कर्ण को अलग अलग जगह पे दर्शाया गया है, और हमने भी एक ऐसी कोशिश किया है कर्ण को दर्शाने की और उसके अलग अलग जज्बात दिखाने की कोशिश की हमने, और उसको जो जो अधिकार नहीं मिले हैं उसको, जो उसको माँ ने स्वीकार नहीं किया है और समाज में उसने दुत्कारा है उसको, तो वही चीज़ जो समाज में आज भी दिखती है, आपको आज भी दिखता है कि समाज में नीच जाति को आप ब्राह्मण उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो करता भी नहीं है। तो वो परंपरा हमेशा रही है, तो उस समय भी थी और आज भी है। तो उसको आज हमें कुछ नए ढंग से दिखाने की कोशिश की है। कुछ जगह पे हमने खुद एक्सपेरिमेंटल किया है नाटक को, और मेरी तो यही है कि सब लोग इस नाटक को और से ज़्यादा लोग देखने के लिए आए और काफ़ी लोगों तक पहुँचे नाटक। कि पहुँचेगा तो लोगों के मन में होता है कि अच्छा ये भी था कर्ण। लोगों ने देखे कर्ण जो था वो सेल्फिश लोगों ने समझा है कि चीज़ों में रहा है, पर कर्ण की अपनी मंशा थी, जो कर्ण की मंशा जो नहीं लोगों ने स्वीकार किया है। कहीं ना कहीं उसको जो अधिकार मिलने चाहिए थे सूर्यपुत्र होने के नाते, तो उसको भी उसकी माँ ने स्वीकार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि मेरे जो 5 बेटे हैं वही मेरे जो बहुत लाभदायक रहे हैं, उसके लेकर उसने बहुत सोचा है उसने। पर बच्चा जो था, एक माँ की विवशता उसकी एक बार आती है माँ, तो अपने आप को बचा नहीं पाता वो अपने आप को, और माँ को भी लास्ट में नकार देता है कि नहीं, मुझे अपना ही जो एक मोटिव है, जो उसका अर्जुन को मारना मोटिव होता है, तो उसके विवश ही वो अपने आप को ख़त्म कर देता है। तो ये नाटक हमारा म्यूजिकल प्ले है जिसमें हमने संस्कृत के काफ़ी श्लोक वगैरह हमने डाले हैं। इसमें काफ़ी कुछ अलग करने की कोशिश किया है, आप देखेंगे इसको। और काफ़ी अलग तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है, और काफ़ी हमारी टीम है, बड़ी टीम है, जो इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है हमें। और आप लोग मिले जिससे नाटक और लोगों तक पहुंच सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारी यही उम्मीद है कि काफ़ी लोग आए और नाटक को देखें। काफ़ी बड़े लोग भी इस तरफ जुड़े नाटक की तरफ, कि काफ़ी लोगों ने किया है इस नाटक को, जैसे मनोज बाजपेयी जी ने किया है, आशीष विद्यार्थी जी ने किया है, और जो इस नाटक को लिखा है विभांशु वैभव जी ने, तो बहुत ही एकदम से अंदर तक आपको झंझोड़ देता है वो नाटक है। तो मतलब कि महारथी महाभारत से ये आधारित है, पर उन्होंने जो जो चीज़ें उठाई है, जो जो चीज़ें उन्होंने लिखा है, जो जो चीज़ें उन्होंने कर्ण को लेकर कहा है, उसको अधिकार नहीं मिले, उसको उसकी मेंटली स्थिति उसकी जो है उसको बहुत परेशान करती है उसको, तो वो रात भर टॉर्चर हो जाता है वो। उसकी पत्नी बहुत सपोर्ट करती है उसको, फिर भी उसका बेटा मर जाता है बेचारे का स्वयंवर में, क्योंकि दुर्योधन जो होता है वो बहुत चालाक किस्म का होता है उसको, क्योंकि उसने अर्जुन औरों की तरफ, लोगों की तरफ उसकी थोड़ी सी रहती है, दुश्मनी रहती है, तो उसको वो
एक मान सकते हैं कि हथियार की तरह प्रयोग कर रहा है उसको। तो यही सब चीज़ें उसमें देखने को आपको मिलेगी, अलग अलग इफेक्ट्स है, तो ऐसा है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ये प्ले करने की? ये प्ले करने की प्रेरणा तो कहूँ तो मैंने काफ़ी समय पहले इस प्ले को किया था मैंने दिल्ली में। तो उस समय मैंने कैरेक्टर किया था मैंने, पर उसके बाद में हमने फिर उसको सोचा, किसी और ही सौभाग्य सोचा, करना किसी और को था, पर घूम फिर कर फिर होता ना कि ऊपर वाले ने एक जिम्मेदारी आप पे लगाई होती है कि इसको आप ही करेंगे। तो वैसे ही तो हमारे साथ में म्यूजिकल में भी लोग हैं जो लाइव म्यूजिक कर रहे हैं, जो संस्कृत के श्लोक हैं, तो हमने लोगों को बुलाया है, जैसे ज्योतिषाचार्य जी को बुलाया है, जो संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे जो लोग नाटक में हैं, वो भी हमारे साथ में है। तो आप चाहेंगे हम उनके साथ भी आपकी कुछ भेंट करवा सकते हैं, कुछ मंत्र लोगों तक पहुँचे, कुछ उनके श्लोक पहुँचे, लोग और भी एक्साइटमेंट हो नाटक देखने के लिए। तो किस तरह का रिसर्च इसके पीछे गया? मतलब संस्कृत के श्लोक भी आए हैं इसमें, हाँ। और कर्ण के ऊपर इतना कुछ हमने, मतलब महाभारत हमने हमेशा देखा है तो हमने पांडवों की स्टोरी या फिर कौरवों का दृष्टिकोण देखा है, या फिर कृष्ण या फिर अर्जुन, इन्हीं के इर्द गिर्द हमने कहानियां देखी हैं और बरसों से हम देखते आ रहे हैं। पर कर्ण, इस किरदार को, इस पात्र को किसी ने इतना इस तरह से उठाया नहीं है। तो देखिए, सबके डायरेक्टर सब लोग अपने अपने इमेजिनेशन से हर चीज़ को करते हैं, तो सही भी है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हर जगह पे सही है। दिखाना सबने शिव को ही है, कला के नटराज शिव ही है, पर दिखाने के रास्ते अलग अलग है लोग। तो कर्ण जो है वो मतलब कि बचपन से ही जो उसको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली है, एक वस्तु जो पाना चाहता था वो। आज भी कहीं ना कहीं कर्ण एक पैदा है जिसको लोग सब कुछ होने के बलिष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है वो, पर फिर भी उसको वैसे अधिकार नहीं मिले हैं। तो आजकल हमारे आसपास भी वो है, वो बस एक ही नज़रिया देखने की उसको, कि हम देखें उसको वैसा है। तो वैसे ही हमने समाज से ही वैसे लोग लिए हैं, दिखाने की कोशिश की है। बस है कल्चर है वो माइथो है, पर जो तौर तरीके हैं वो आज के हैं। तो मतलब महारथी भी इसी तरह कंटेम्प्रेरी, मतलब जो आज के दौर में के हिसाब से दिखाएगा। हाँ हाँ, मतलब आज भी हमारे जैसे ही बहुत सारे कर्ण हैं जो आज समाज में है, समाज में है, जिसको हीनता के भाव से देखा जाता है। एक आप कह सकते हैं कि आप एक उत्तरदायित्व है आप पे, पर आपको वैसा अधिकार आपके घर वाले में नहीं देते हैं। तो फिर अंदर से क्या प्रताड़ना मिलती है, क्या मिलती है, तो उसका अंतर्द्वंद जो है उसके अंदर, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ माइथोलॉजी जिस तरह से दिखाया था, माइथोलॉजी और क्लासिकल एंड म्यूजिकल एंड संस्कृत के श्लोक रहेंगे उसमें। थोड़ा म्यूजिक के ऊपर आप ये इसकी विशेषता, इसमें क्या विशेषता है, आपने क्या तो म्यूजिक को लेकर इसमें जो विशेषता हमारी रही है, तो हम यही चाहेंगे कि म्यूजिकल लोग जो है साथ में, उनसे थोड़ी सी वार्तालाप हुआ जाए, थोड़ी सी उनसे बात किया जाए। तो हमारे साथ में है सर, उनको बुला लीजिए। अभी हम लेकिन हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप उस पे ये डालिए कि इसका म्यूजिक क्यों खास है। अच्छा, आप मेरे से पूछना चाहते हैं? हाँ, हम अभी आपका इंटरव्यू, तो आप इसमें जो चीजें अच्छी है, सब अच्छे पॉइंट्स आप वो तो म्यूजिक इसमें ये है कि म्यूजिक जो है एक मूड है, खासकर एक फील है, एक ऑडियंस सुबह से शाम तक थकी मांदी आती है, सुबह शाम तक। तो म्यूजिक ऐसा है जो सबको एक रस देता है, एक भाव देता है, आपके अंदर से एक अच्छा भाव, बुरा भाव, जो भी भाव जगाता है वो म्यूजिक ही जगाता है। तो इसमें म्यूजिक हमारे लिए बहुत विशेषता रखता है। कर्ण पे आधारित है हमारा म्यूजिक है, कुंती पे आधारित है हमारा म्यूजिक है, कुंती के पॉइंट से श्री कृष्ण पे आधारित है, और पांडव पे आधारित है हमारा म्यूजिक है, तो दुर्योधन पे आधारित है हमारा म्यूजिक है। तो सब पे आधारित हमारा कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा म्यूजिक उसमें है। तो हमारे नाटक में म्यूजिक की बहुत विशेषता रही है, और काफ़ी हमने नाटक म्यूजिकल किए हैं हमने। तो काफ़ी 6-7 साल से हम थिएटर कर रहे हैं, अपने ग्रुप से कर रहे हैं, और 12 साल से हम खुद रंगमंच में जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा 12वां-13वां प्रोडक्शन है जिसको हम कर रहे हैं। तो काफ़ी हमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। अच्छा, हाँ, सन 2025 अभिनंदन उसके लिए। हाँ, सन 2025 हमने किया था, उसमें हमें गुजराती कंपटीशन में हमें, और भारतीय विद्या भवन में हमें उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और काफ़ी हमने प्लेस किया है, काफ़ी समय से हम कर रहे हैं। महारथी इस टाइटल की क्या विशेषता है? मतलब महारथी वो है जो महायुद्ध में हजारों लोगों को परास्त कर दे, वो महारथी है।
कर्ण वो महारथी था, पर श्री कृष्ण जो थे भगवान थे, उनका था अधर्म और अधर्म के वो साथ था, पर वो कहीं ना कहीं महारथी उनके हिसाब से था और उनको छल लिया गया कर्ण को छल लिया गया। पर है तो समाज के लिए महारथी जो था वो कर्ण ही था, पर आजकल नहीं दिखाया जा रहा है वैसे। सच्चा योद्धा था जो सबको परास्त कर दे। महारथी का मतलब यही है कि जो हजारों योद्धाओं को एक में परास्त कर दे, वो कर्ण में थी उसमें। और एकलव्य तो बहुत पहले द्रोण ने सक्षम कर दिया था उसको। तो द्रोण तो वैसे भी थे थोड़े से माइंडसेट से हिसाब से, थोड़े से लीडरशिप थे उनमें, तो उनका वांट ही वही था द्रोण का कि अर्जुन को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बनाना है। पर कर्ण जो था उसने परशुराम जी से सीखी थी, शिक्षा ली थी, पर वो भी भेष उन्होंने धारण किया था, पर फिर भी वो अपने पकड़े गए थे। तो उन्होंने श्राप भी दिया था कि जब तुम सब तुझे तुम्हें आ जाएगी तो आखिर में तुम अपना सब चीजें अपनी चीजें भूल जाओगे, तभी उसका पहिया धस जाता है नीचे, तभी वो भूल जाता है। देन उसका ही फायदा उठाकर श्री कृष्ण उसको परास्त कर देते हैं युद्ध में। तो ये है। तो कहीं ना कहीं ये प्ले कर्ण जो एक किरदार है, मतलब जो महाभारत का, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अनसंग हीरो, तो इसको एक प्रकार का न्याय मिल जाएगा इस पात्र को, इस किरदार को। न्याय तो हम यही चाहते हैं कि न्याय इस नाटक से लोगों को मिले, पर न्याय जो होता है वो मन के भीतर होता है, क्योंकि लोग इस कर्ण को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ, ये कह सकते हैं। पर अधर्म है ना, तो अधर्म को लोग हमेशा ही गलत तरीके से देखते हैं, गलत ही आता है। और धर्म है जहाँ पर, श्री कृष्ण है वहाँ पर, तो लोगों के मन में एक मतलब की शांति, एक रूप वैसा आएगा, मतलब कि श्री कृष्ण। तो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेम जो करते हैं वो वासुदेव से ही करते हैं। पर आपको बताऊं कि कर्ण भी उनके ही सारथी रहे हैं, तो दोनों में है वही है, बस रूप अलग अलग है, आधार वही है, बस दिखा अलग अलग है। तो हम यही चाहते हैं देखने के लिए कि है तो कर्ण में भी श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण में ही कर्ण है। अच्छा, तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो एक नकारात्मक जो दृष्टिकोण है शायद कर्ण के लिए, वो सकारात्मक आपको ऊर्जा में तब्दील होगी। लोगों को लगेगा कि यार ये जो था हमने ऐसा देखा था, ये अब ऐसा है, ऐसा दिखा, तो वैसा। अच्छा, बात करें, आपने बताया जैसे कि मनोज बाजपेयी और कौन से आशीष विद्यार्थी, इन्होंने भी इस नाटक को किया था। तो आप हर बार इसमें अलग अलग एक्टर, अलग अलग आर्टिस्ट को ये अवसर देते हैं? हम काफी ग्रुप्स में लोगों बच्चों को सिखाए, हम काफी ग्रुप्स, जैसे हम मुंबई यूनिवर्सिटी में प्ले किए हैं, खामोश अदाला जारी है, उसमें हमें बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला था मुंबई यूनिवर्सिटी में। और तो उसमें भी नए बच्चे थे, और जब हमने कोई भी प्लेस करते हैं, जैसे मुगल बच्चा किया था हमने, उसको कहानी थी इसमें चुगताई की, उसको एडेप्टेशन डिज़ाइन डायरेक्शन हमने खुद किया था, उसको भी, उसमें भी नए बच्चे थे। तो कम से कम हमारे नाटक में 32-33 लोग रहते ही रहते हैं, जो बड़ी टीम। हमें बड़े लोगों टीम के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। हमें छोटे बच्चों के साथ भी करते हैं, लोगों के साथ, पर ज़्यादातर हम बड़े एक्टरों के साथ काम करते हैं। थोड़ा सा उनसे स्पिरिट मिलता है, एक सोल उनकी समझ में नए वक्त मिलता है, थोड़ा सा और अच्छा लगता है काम करना। तो ऐसा है। तो आगे भी देखेंगे आप नाटक, तो अलग ही टीम देखेंगे आप। आखिरकार आप इस नाटक से क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह से आप इसको समाज में ले जाना चाहते हैं? देखिए, समाज को मेरा कोई बदलने का कोई ऐसा कुछ चारा नहीं है कि मैं बदलूं, मैं तो खुद को बदल लूं, बस इतना ही है। समाज तो बहुत दूर की बात है। बस यही है कि हमारे अंदर जो एक नकारात्मक सोच है, एक वो है, वो चीज़ बदली जाए और देखा जाए जिस भावना से लोग देखते हैं समाज में आज भी शूद्र को, इसको देखते हैं, वो मतलब कि सबको इक्वल दिखे, कि ना ही जाति पात की, एक ऊपर वाले ने जो बनाया इक्वल बनाया उसने, तो हमने वो आधारित किया है कि अब ये ऐसा है, नीच का है, ये वैसा, तो सब इक्वल है। तो सबसे ये लगे कि सब सेम है, सब सेम है। तो यही कहते हैं कि सब लोग एक ही सामान सबको देखें, पर वो आपको पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा है। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ में शिवम शर्मा जी, और एक बहुत ही बेहतरीन प्ले लेके आ रहे हैं महारथी, जरूर देखिएगा। नमस्कार। नमस्ते।